मूल शास्त्र है। ये स्पिरिचुअल साइंस के 6 सिद्धांत हैं। कितने? 6। तो हम एक एक करके उनको जानेंगे आज। पहला सिद्धांत है आत्म सिद्धांत। कहिए। दूसरा है जन्म पुनर्जन्म सिद्धांत। तीसरा है कर्म सिद्धांत। चौथा है पुरोगमन सिद्धांत। पांचवा है योग सिद्धांत और छठा है अनेकानेक सिद्धांत। मैं और एक बार कहता हूँ, आप उसको प्लीज रिपीट इट लाउडली। आत्म सिद्धांत, जन्म पुनर्जन्म सिद्धांत, कर्म कर्मफल सिद्धांत, पुरोगमन सिद्धांत, योग सिद्धांत, अनेकानेक सिद्धांत। मैं एक एक करके आपको मैं समझाऊंगा। आत्म सिद्धांत नंबर 1 कहती है कि हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। अब मुझे बताइए, मैं चंडीगढ़ का वासी हूँ क्या? हूँ क्या? मैं आया हूँ 2 दिन के पहले, 2 दिन के बाद मैं चले जाऊंगा। इस वक्त मैं चंडीगढ़ के वासी हूँ, परंतु खासकर मैं चंडीगढ़ का वासी नहीं हूँ, कहीं और से आया हूँ। हम धरती के वासी नहीं है। इस वक्त धरती में आए हैं वो अलग बात है, परंतु धरती में आए हैं और कहीं के हैं, हम आत्मा के हैं। हम शरीर में आए हैं, धरती में आए हैं, 2 दिन में चले जाएंगे। कौन नहीं जाने वाला है उधर? हम चंद दिन के मेहमान हैं। ये हम कहो क्या? ये हम होता है आत्मा। हम शरीर में आए हैं, फिर चल बसते हैं। हम तो आत्मा है, सदाबहार, हमेशा हमेशा के लिए आत्मा होती है। न उसमें क्षीणता होती है, न उसमें अंत होता है। हम तो आत्मा है बाबा। हम आत्मा हैं, ऐसा बोलो। ऐसे जोर से मारो इसको। हम आत्मा हैं। हाँ, हम शरीर नहीं है। जोर से मारना, देखो नहीं तो मैं आके मारूंगा। हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। आत्मा अविनाशी है, शरीर अविनाशी है। हम शरीर नहीं है बाबा। आज तो हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। इसे कहते हैं आत्म सिद्धांत। कभी भी ना भूलें आप। अगर भूल जाएंगे तो रोते हुए बैठेंगे, क्योंकि शरीर सड़ जाती है, शरीर में रोग आते हैं, शरीर अंत हो जाता है, आत्मा नहीं। इसे कहते हैं आत्म सिद्धांत। जब अर्जुन ने रो रहा था कि मैं मेरे गुरु को कैसे मारूं, मेरे जाति लोगों को मैं कैसे मारूं, तो कृष्ण ने हंसकर कहता है, तू किसी को मार नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। यही है निचोड़ भगवत गीता का। हमें क्यों नहीं समझ में आया? मैडम जी ने कही, जब तक मैं ध्यान में नहीं आया वो गीता समझ में नहीं आई। किसी को भी समझ में नहीं आएगा, संगीता जी को नहीं, किसी को भी समझ में नहीं आएगा। अर्जुन को स्वयं नहीं समझ में आया। कृष्ण के बावजूद, भगवत गीता सुनने के बावजूद अर्जुन को समझ में नहीं आया। जब उसका बेटा मर गया तो वो रो रहा था, अभिमन्यु मर गया। क्यों रोया वो? भगवत गीता के बाद अभिमन्यु मर गया, वो रो रहा था, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। कृष्ण जाके खींच के झापट गया, तू क्या सुना भगवत गीता? रो रहा है, तेरा बेटा है क्या? उसकी मौत हुई क्या? दोनों की गलत बात है। ना ही वो तेरा बेटा है, ना ही उसकी मौत हुई। आत्म सिद्धांत बाबा। अर्जुन स्वयं को कुछ भी नहीं मालूम हुआ, क्योंकि वो ध्यान नहीं था, योद्धा था, योगी नहीं था। भगवत गीता में कहा गया है, हे अर्जुन आप योगी बनो। सुना कृष्ण जी से, पर किया क्या? युद्ध रण में था तो योग नहीं किया, तो उनके भाषण कैसे सुनने आएगा, कैसे समझ में आएगा? किसी को नहीं आएगा, ना संगीता जी को आएगी समझ में, ना ही अर्जुन को।
ज्ञान के बावजूद ही समझ में आता कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। हम उधर अच्छा रहते हैं, प्रेम मिलता है उधर जहां से हम आए हैं। वो माँ बाप का घर है, परंतु ये ससुराल का घर है, यहाँ आना ही चाहिए, कष्ट को देख परसना ही चाहिए, तभी तो आप सीखेंगे। तो ये जो धरती है ये स्कूल है आत्मा के लिए, इसलिए हम यहाँ आते हैं। जब स्कूल में शामिल होते हैं, उसे जन्म करते हैं, तो फिर बार बार जाते हैं स्कूल को। एक बार स्कूल में गए तो बार बार जाना ही पड़ेगा ना, तो उसे कहते हैं पुनर्जन्म। जन्म पुनर्जन्म, जन्म यानी स्कूल में आ जाना, पुनर्जन्म यानी बार बार जाना स्कूल। जब तक आप पूरे स्कूल में सारे पाठ नहीं सीखे, यू हैव टू लर्न ऑल द लेसन्स। सो अर्थ इज अ स्कूल, और जहां से हम आए हैं आत्मलोक में, वो तो मोहब्बत है, सब कुछ है, ज्ञान भी है, परंतु अपने एक्सपीरियंस के लिए हम आते हैं पाठशाला। अर्थ इज अ स्कूल वेयर एवरी आत्मा लर्न्स मेनी थिंग्स, अंडरस्टैंड? सो अर्थ इज अ स्कूल, ये जो धरती है ये पाठशाला है, यहाँ हर आत्मा को आना ही है। जहां से हम आए हैं वहां कितना भी अच्छा हो, माँ बाप के घर में सब कुछ ठीक है, परंतु संगीता जी अपने बच्चों को स्कूल भेजेगी ही भेजेगी। और हम सब स्कूल में आए हैं और बार बार आते हैं, ये कहते हैं पुनर्जन्म, जन्म पुनर्जन्म। तो दूसरा सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है हम आत्मा हैं, दूसरा सिद्धांत है हम आते हैं और जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। इसे कहते हैं जन्म पुनर्जन्म। पहले बार जब आए हैं तो इसे जन्म कहते हैं। पहले बार अपने बच्चों को स्कूल में लेकर जाकर छोड़ी मैडम जी ने, उसे कहते हैं फर्स्ट टाइम इन द स्कूल। फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, एवरी डे until those two kids they pass out of the school। और घर में न पूछती अब क्या सीखे स्कूल में, आज क्या पढ़ाई, तो ये शरीर छोड़ने के बाद उधर अपना पूछताछ होती, आप क्या सीखे जन्म में, कुछ किए नहीं किए, क्या सबक सीखे? उधर आपका इंटरव्यू होता है। स्कूल से आने के बाद मैडम जी ने कहते हैं अपने बच्चों से मैथमेटिक्स सीखी, साइंस सीखी, क्या सीखी? इसे कहते हैं जन्म पुनर्जन्म सिद्धांत। पहला सिद्धांत जोर से बोलिए, आत्मा सिद्धांत। सेकंड है जन्म पुनर्जन्म सिद्धांत। न जाने हम कितने जन्म लिए हैं, आमतौर पर हर एक आत्मा 400 जन्म लेती है, 100 इधर 100 उधर। अच्छा पढ़ाई करेंगे तो 400 जन्म, नहीं पढ़ाई करेंगे तो 500 जन्म, 600 जन्म, 60-100 जन्म। ज्यादा लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे आप, मनमानी करते हैं। ऑन एन एवरेज 400 लाइफ टाइम्स चाहिए। जैसे मैडम ने कही 200 जन्म में स्त्री के शरीर में पढ़ाई अलग होती है, पुरुष के शरीर में पढ़ाई अलग होती है। तो अमीर के शरीर में, अमीर की जिंदगी में पढ़ाई अलग होती है, उसको देना सीखना पड़ता है। गरीब के जीवन में और कुछ है, उसको कष्ट करना पड़ता है। हर एक जन्म में कुछ ना कुछ हम सीखेंगे। तो 400 जन्म होते हैं 400 सबक सीखने के लिए। अंत में लोग आते हैं ज्ञान की कक्षा में। आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रथम कक्षा के लोग यहाँ नहीं आते हैं, वो दारू के पीते रहते हैं, अभी सुबह से लगे हुए रहते हैं। यहाँ ज्ञान की कक्षा हो रही, सबको मालूम, फिर भी कोई भी नहीं आता है। उनके लिए सबक अलग है, हमारे लिए सबक अलग है, बच्चों के लिए सबक अलग है, बूढ़े के लिए सबक अलग है बाबा। तो इसे कहते हैं हम क्यों आते हैं स्कूल में, जन्म क्यों लेते हैं? सीखने के लिए। क्यों आते हैं हम? जोर से बोलो। अगर पढ़ाई नहीं करे, सीखे नहीं तो क्या होगा? फेल हो जाएंगे। फिर क्या होगा? दोबारा से आना होगा बाबा। और हर जन्म में हम क्या करते हैं? आप ये तीसरा सिद्धांत है, कर्म करते हैं। और कर्म करने के बाद क्या होता है? कर्म को फल को पाते हैं। समझो दारू पिए हैं,
तो उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मांस काट कर खाएंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। अच्छे काम करोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। सब तो सितार बजाएंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। अच्छा काम का अच्छा फल नहीं मिलेगा, बुरे कर्म को। तो इसे कहते हैं कर्म और कर्मफल सिद्धांत। जिंदगी क्या होती है? कर्म के से भरा हुआ है। जैसे एक पानी का मटका पानी से भरा हुआ है, जिंदगी कर्मों से भरा हुआ है। देखेंगे तो एक कर्म है, नहीं देखेंगे आंखें बंद करके और एक कर्म है, सुनेंगे तो एक कर्म है, नहीं सुनेंगे तो और एक कर्म है, बातें करेंगे तो एक कर्म है, नहीं बातें करेंगे तो और एक कर्म है। हर चीज कर्म ही है और हर चीज का फल मिलता है, अंजाम होती है। इसे कहते हैं कर्म और कर्मफल सिद्धांत। उन्हीं के अनुसार हम सीखते हैं। छोटा बच्चा क्या करता है? आग में अपना उंगली रखता है, फिर जलता है तो फिर दोबारा नहीं रखता है। करता है क्या? उसको मालूम हो गया कि आग में उंगली, उसको बच्चा है, उसको मालूम नहीं, उसको छूना चाहता है, आग को छूता है तो फिर दोबारा नहीं छूएगा। इसे कहते हैं पाठ सीख लिया। दारू पिया है, अगले दिन में दारू नहीं पिएगा, उसको मालूम हो गया कि दारू पीने से मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। ध्यान किया तो उसके अगले दिन में मालूम हो गया ध्यान करने से मुझे बहुत फायदा मिली, तो बार बार ध्यान करेगा। कर ही सीखेगा ना। उसको मालूम नहीं है दारू क्या है, पापा पी रहा है तो बच्चा भी कहता है मैं भी पीऊं, वो भी पी लेता है छुप के। और उसे सीखता है कि अरे बचपन में मैं ठीक नहीं किया, पिछले जिंदगी में मैं ठीक नहीं किया, इस जिंदगी में ठीक करूं। सबक सीखता है। हर चीज करने से ही सीखता है, ना करने से थोड़ी सीखेगा। करेगा और उसका फल को देखेगा, चखेगा, तो उसको मालूम हो गया कौन सा सीख ठीक है, कौन सा कर्म ठीक है, कौन सा कर्म ठीक नहीं। मैडम जी ने एक बार ध्यान की, फिर उसके समय आगे फिर इससे बहुत फायदा है, इसका फल अच्छा है, मीठा है, तो बार बार ध्यान कर रही। क्योंकि मीठा फल तो चाहिए हमें, कर्म फल तो नहीं चाहिए। इसे कहते हैं कर्म और कर्मफल सिद्धांत। पहला है आत्म सिद्धांत, दूसरी है जन्म पुनर्जन्म सिद्धांत, तीसरी है कर्म कर्मफल सिद्धांत। और चौथा है पुरोगमन सिद्धांत। 100 में 20 मार्क्स आए आपको, 30 मार्क्स से आप फेल हो जाते हैं, 30 मार्क्स के ऊपर आए तो पास हो जाते हैं। 20 मार्क्स आए हैं, फेल हो गए, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आपको उस सब्जेक्ट में उतना ही नॉलेज है, ये आपको मालूम हो गया। एग्जामिनेशन लिखते हैं, 20 मार्क्स आए हैं, तो उसको आपको मालूम हो गया कि मेरा नॉलेज जितना है वो 20% है। ओके, जानकारी हुई ना, अपने आप के बारे में जानकारी हुई, तो फेलियर कहाँ है? अपने आप के बारे में जानकारी होना ही प्रोग्रेस है, अपने आप के बारे में जानकारी होना ही एजुकेशन। मुझे 20 मार्क्स आए हैं, अभी 80 मार्क्स आने का है, तो मैं आगे बढ़ूं। अब कहाँ है आपको बताती है एग्जामिनेशन और मार्क्स, फेलियर नहीं है। हम समझते हैं फेलियर, एवरी फेलियर इज स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। देन वेयर इज द फेलियर? वेयर एवरी फेलियर इज स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस, वेयर इज द फेलियर? कभी भी 2 बार जाता है, वही बार जाता है, तो फेलियर है क्या? फेलियर की बात ही नहीं है बाबा, ये आध्यात्मिक शास्त्र है। इस क्षेत्र में फेलियर है ही नहीं है, हर चीज आगे बढ़ रही है। 20 मार्क्स वाला अगले साल में 30 मार्क्स डालेगा, 30 मार्क्स वाला अगले साल में 40 मार्क्स डालेगा, ये प्रोग्रेस है बाबा। अपने आप के बारे में जानकारी, तो मैं 20 मार्क्स का हूं, समझे? वहां से हम वर्क आते हैं, उन्नति पाते हैं। तो इसे कहते हैं पुरोगमन सिद्धांत। देयर इज नो फेल्यूर एट ऑल फॉर एनी सोल, एनी टाइम, इन एनी डायमेंशन। देयर इज ओनली कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस। You cannot fail, even if you want to fail, because every experience gives you knowledge. Every experience gives you knowledge. जब उंगली आग में रखा बच्चा, उंगली जल गई, तो क्या फेलियर हुआ क्या? वो सीख लिया, अरे इसमें उंगली नहीं डालना। वो सीखने का मतलब क्या है? प्रोग्रेस हुई।
Otherwise, there is no progress. Failure is stepping stone for success. हम सब जानते हैं ये स्टेटमेंट को, बचपन से जानते हैं, परंतु नहीं जानते। फेलियर होते हो रो बैठते हैं, जानते हुए कि फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। बचपन से हम सब सुने हैं, कौन नहीं सुना इस बात को? परंतु क्या बात, तू क्यों फेल हुआ? माँ बाप अपने बच्चों से, मेरा भाई का भी मैं किस्सा बताता हूँ। हाई स्कूल में मेरा बड़ा भाई हाई स्कूल में मार्क्स पाया, उसको आए 59.5 आए। तो मेरे फादर ने उसको बेल्ट लेकर मारा मेरे सामने, तो मेरा नाक कटवा दिया। मेरा फादर हमेशा फर्स्ट क्लास आते थे, तू सेकंड क्लास आया, बेल्ट लेकर मारे, कोई बात नहीं क्या? मेरे फादर में कोई आध्यात्मिकता नहीं था, केवल प्रापंचिकता। अगर आध्यात्मिक होते तो कोई बेल्ट से मारेगा क्या? कोई भी नहीं मारेगा। हम बेल्ट क्यों देते हैं? हम आध्यात्मिक नहीं है, हम प्रापंचिक हो। टेररिज्म क्यों है? हम आध्यात्मिक थोड़ी है उधर। अगर वो जानता ही मैं आत्मा हूं, वो टेररिज्म करेगा क्या? किसी को मारेगा क्या? My father took the belt and beat him. It was a terrible sight to see. There was no spirituality with my father or mother. They considered failure as a failure. 59.5 मार्क्स आए तो बेल्ट लेकर मारे। अक्सर हर घर में ऐसा ही होता है। ये घर की कहानी है। हमारे आप सब उनके स्थिति से गुजरे होंगे, नहीं गुजरे? देख लीजिए, मैं एमबीबीएस में सीट मांग रहा था, 2 मार्क्स से मेरे एमबीबीएस में सीट नहीं आया था। तो मैं क्या किया, लोग अपने घर में बोले, अरे तेरी सीट नहीं आया क्या, तू फेल्यूर है। मैं हमारे हैदराबाद में एक टैंक है हुसैन सागर, सुबह निकल गया कूदने के लिए, मरने के लिए, क्योंकि घर में ही बोले तू फेल्यूर है। मैं मरने के लिए गया, सुबह 4 बजे निकला घर से। अब देख रहा था कूदूं या ना कूदूं, पानी बहुत ठंडा था इसलिए नहीं कूदा। अगर गर्म पानी होता तो आवश्यक होता, मुझे ठंडे पानी से नहीं नहा सकता, नहीं मर सकता हूं। घर में ऐसा माहौल है, 2 मार्क्स से एमबीबीएस में सीट नहीं है तो क्या मैं बेवकूफ आदमी हूं? कोई बात है? अपने बच्चों का ऐसा शिक्षण देते हैं घर में, अपने ही घर में माता पिता स्वयं देते हैं, तू कूद के मर, तेरा मुंह नहीं दिखाना। Am I failure in my life just because I didn't go to MBBS? मैंने MBBS से इन सारे लोगों से मैंने प्रतिज्ञा की, कोई भी MBBS नहीं रहेगा इस दुनिया में, सबको मैं खत्म करके छोड़ूंगा। नो डॉक्टर नो मेडिसिन। चलो तू कौन होता है डॉक्टर? सब लोग बोलिए नो डॉक्टर नो मेडिसिन। जोर से बोलिए नो डॉक्टर। चाहिए क्या डॉक्टर मेडिसिन? तो चलिए ध्यान को अपनाइएगा। Actually, you know what is MBBS? Shall I tell you? MBBS means Bachelor of Meditation and Bachelor of Spiritual Science. This is MBBS. तब से मैं कसम दिया, कोई भी MBBS इस धरती में नहीं होगा। कोई भी ऐसा नहीं कहेगा मैं डॉक्टर। तू कौन होता है डॉक्टर? किसका डॉक्टर है तू? तू स्वयं पागल है। ये डॉक्टर है MBBS, इसलिए MBBS नहीं करते हैं, सीजर पकड़ा है। MBBS है स्वामी जी, डॉक्टर जोड़ जाते तैयार हो जाएंगे डॉक्टर। तो चलिए जोर से बोलिए आत्म सिद्धांत, जन्म पुनर्जन्म सिद्धांत, कर्म कर्म वाला सिद्धांत, पुरोगमन सिद्धांत, नो फेल्यूर ओनली प्रोग्रेस। देखो
सृष्टि में फेल्यूर तो है ही नहीं है। अभी हिंदी में क्या बोलते हैं फेल्यूर को? असफलता। बिल्कुल, सृष्टि की रचना में असफलता है ही नहीं, सफलता ही सफलता है। हर जगह सफलता है बाबा। जिसकी जानकारी आपको मिलती है केवल आध्यात्मिक शास्त्र में है। देखो, my father never studied spiritual science. He died like that. I couldn't teach him. My mother, I could teach her. She died as a great yogi. My father did not learn. My father did not learn the lesson, even though I am his son, trying to teach him. देखो, सृष्टि में कोई असफलता है ही नहीं। अपने आप को कभी भी असफल ना समझिए। आप समझ में आ गया? आ गया। तो देखो कितना बदलाव है ये। Is it not a great revelation? Tell me. Very great revelation. Spiritual science is revelation. Revelation after revelation after revelation, Baba. That is what is spiritual science. हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। बिगेस्ट रेवलेशन। हम पाठ सीखने के लिए आते हैं। धरती एक पाठशाला है, बार बार आते हैं इधर। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और हर एक कर्म का कर्मफल होता है। ये मेरा हाथ है, यह छाया है। मैं हाथ यहाँ घूमूं तो छाया किधर होता है? उधर ही होता है। छाया भी इधर आता है। मैं ऐसा ऐसा कर तो छाया क्या करती है? वो भी ऐसे है। ये कर्म है, ये कर्म पद है। कर्म फल कर्म के पीछे ही होता है। कोई भी अपनी छाया से छुटकारा पा सकता है? अपनी ही छाया से कोई छुटकारा पा सकता है? तो कर्म पर से कर्म अब छुटकारा कैसे पाएंगे आप? जब ये समझ में आएगा बुरा कर्म करेगा क्या? कर्म सिद्धांत नहीं जानता है, इसीलिए कर्म कर रहा है बुरा कर्म। दारू पीने से उसको मालूम होता है क्या होता है, तो दारू पिएगा क्या? उसको मालूम ही नहीं, जानकारी ही नहीं। He is not a student of spiritual science. Everybody should become a student of spiritual science. Spiritual science should be taught in every school, in every house. हर घर में स्पिरिचुअल साइंस की शिक्षा होनी चाहिए। कोई स्त्री और पुरुष ब्याह करने जाते हैं तो मेरा परमिशन लेना पड़ता, नहीं तो उसको ब्याह करके मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस नहीं तो बच्चे पर कैसा जन्म देंगे वो? If I am the government, I will never allow anybody to marriage unless they get a certificate from the spiritual scientist कि हम जानते हैं ये 6 सिद्धांत, तभी तो उनको अनुमति दी जाएगी। हाँ, आप शादी करो, बच्चे जन्म करो, नहीं तो अनुमति नहीं है। तो मेरे फादर के जैसे हो जाएंगे सभी लोग। हाँ, जोर से बोलिए, आत्म सिद्धांत, जन्म पुनर्जन्म सिद्धांत, कर्म कर्मफल सिद्धांत, पुरोगमन सिद्धांत, और 5वां है योग सिद्धांत। Is the reason. See, there are 3 things. बोलिए, गुड, बेटर, बेस्ट। आप तो गुड तो हैं, फिर आपको क्या करना चाहिए? You have to become better. बेटर हैं तो उसे फिर बाद क्या करना है? तो इसे कहते हैं you are going to next grade. इसे कहते हैं योग सिद्धांत। अब पुरोगमन तो हो रहा है, बाहर भी हो रहा है। घर में पुरोगमन नहीं होता है कि बच्चों का स्कूल में क्यों भेज रहे हैं? वेतन करने के लिए। घर में माता पिता तो कुछ बता सकते हैं, फिर भी स्कूल भेज रहे हैं। ये योग है। योग इज योर स्पिरिचुअल स्कूल। तो आपकी प्रोग्रेस को और तीव्रतम उछाला को कहते हैं योग सिद्धांत। आप नहीं पढ़े फिर भी तो आप प्रोग्रेस तो हो रहे हैं, फिर भी पढ़े तो और ज्यादा प्रोग्रेस होगा। इसे कहते हैं ज्ञान योग। पुस्तकें पढ़े, ग्रंथ पढ़े तो ज्ञान योग, ध्यान करे तो राजयोग, अच्छे कर्म करे तो कर्म योग, भक्ति योग, कोई भी योग हो, आप छलांग देते हैं अपने ही प्रोग्रेस में। इसे कहते हैं योग सिद्धांत।
जोर से बोलिए, आत्म सिद्धांत, जन्म पुनर्जन्म सिद्धांत, कर्म कर्मफल सिद्धांत, पुरोगमन सिद्धांत। बिना गुरुग्रंथ पढ़ने से भी आपका पुरोगमन हो रहा है, बिना भगवत गीता भी पुरोगमन हो रही है, परंतु भगवत गीता पढ़ने से बिना ध्यान से भी आपका प्रोग्रेस हो रही है, नहीं हो रही क्या? परंतु ध्यान से आप एक छलांग देते हैं, इसे कहते हैं योग सिद्धांत। और अंतिम आ गए हम छठा सिद्धांत, अनेकानेक सिद्धांत। मुझे बताइए, आप कितने अच्छे कर्म कर सकते हैं? हिटलर कितने बुरे कर्म किया है, हर एक को जला दिया, सेकंड वर्ल्ड वॉर किया है। और मदर टेरेसा कितने अच्छे कर्म किए, अनगिनत। तो कोई भी बंदा अनेकानेक सिद्धांत, अनगिनत। कितने तारे हैं बाबा, बताइए कितने? अनगिनत। कितने जन्म हो सकते हैं आपके? अनगिनत। आपके ऊपर निर्भर है। मैं कितने बार आ सकता हूँ चंडीगढ़, कितने बार आ सकता हूँ, मेरे ऊपर निर्भर है। मैं बार बार भी आऊँ, 1000 बार भी आऊँ, ये मेरे ऊपर निर्भर है। तो हर चीज में अनगिनत की होती है, अनेकानेक सिद्धांत इसे कहते हैं। कितने बच्चों को आप जन्म दे सकते हैं? 1, 2। गांधारी कितना की? 100। तो कितना है, कितने बच्चों को जन्म दे सकते हैं? मर्जी आपकी। आप कितना संगीत का साधना कर सकते हैं स्वामी जी? 1 घंटा, 2 घंटा, कितना घंटा कर सकते हैं साधना? Unlimited. Everything is unlimited. That is called as अनेकानेक सिद्धांत. Everything is unlimited. There is no limit anywhere. Anywhere you go, there is unlimitedness. There is infinity everywhere. सृष्टि में कितने धरतियां हैं, कितने सन है, कितने सूरज हैं, बताइए? ये भी अनगिनत है। Everything is अनगिनत यार। मैं कितने कपड़े खरीद सकता हूँ? कुर्ता, कितने कपड़े? मुझे हर एक नया कुर्ता मिलता है मुझे, आप जैसे लोग मुझे देते हैं। Everything is अनगिनत, limitless. There is no limit in सृष्टि। आप जहां भी देखो अनगिनत लोग, अनगिनत पाठ, कितने, how many lessons you can learn in one lifetime? How many lessons? Unlimited. देखो सपना मास्टर जी, और कितना ताबला साधना कर सकते हैं आप? अनलिमिटेड। Everything is unlimited, Baba. Everything is unlimited, limitless. इसे कहते हैं अनेकानेक सिद्धांत। बुरे कर्म अनेकानेक कर सकते हैं, अच्छे कर्म अनेकानेक कर सकते हैं। कितना सेवा कर सकते हैं अपने माता पिता का? कितना सेवा कर सकते हैं आप? अनलिमिटेड, until they are there in the body. लास्ट मिनट तक आप सेवा कर सकते हैं ना, कुछ भी हो। जब आप स्पिरिचुअल साइंस के अंतिम कक्षा में आप हर जगह इंफिनिटी देखते हैं। Everywhere you will find unlimitedness, and you will stay put in that unlimitedness. You are not a limited human being now. You are unlimited. Your potential is unlimited. Yes or no? What is your potential? Unlimited. कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। मैं कितने लोगों को ध्यान सिखाया बताइए स्वामी जी? करोड़ों लोगों को, साक्षात करोड़ों लोगों को। नहीं, एक बंदा ऐसा, करोड़ों लोगों को मैं बताया ऐसा पिछले 40 साल में, पिछले 40 साल में।